क्योंकि माया को सब कोई भजे, माधव भजे न को। जौ कदापि माधव भजे, तो ये माया चेरी हो। जब भगवान नाम का आश्रय जीव करने लगता है तो माया चेरी हो जाती है, दासी हो जाती है। क्यों? क्योंकि नारायण की दासी है ना। जब नारायण को भजेंगे तो दासी तो है, तो आपके ऊपर व्यापित नहीं होगी। श्री राम कथा गाने का प्रश्न किया कि प्रभु मुझे राम कथा सुनाइए। तो ध्यान दें, राम कथा का रसास्वादन पहले नहीं कराया। याज्ञवल्क्य जी ने पहले भरद्वाज जी को शिव कथा का रसास्वादन कराया। आखिर क्यों? क्योंकि रामचरितमानस में जब तक श्रद्धा विश्वास एक नहीं हो जाते, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न नहीं हो जाता, तब तक राम कथा प्रारंभ नहीं होती। क्यों? क्योंकि भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वन्तः अस्थमेश्वरम। तो याज्ञवल्क्य जी महाराज कहते हैं, भरद्वाज जी सुनिए, आज जो आपने मुझसे प्रश्न किया है, यही एक बार प्रश्न त्रेता युग में देवी सती ने भगवान शिव से भी किया था। तो क्या प्रश्न किया था प्रभु, कृपा करके मुझे बतावें। पीछे क्या प्रश्न किया था, कृपा करके मुझे बतावें। तो बोले कि सुनो, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाहि। संघ सती जग जननी भवानी, पूज्यं ऋषि अखिलेश्वर जान। भगवान महादेव त्रेता युग में अगस्त जी के पास गए राम कथा श्रवण करने। भगवान शिव बाबा विश्वनाथ कैलाश में, काशी में विराजमान है, कैलाश पर भी विराजमान है, लेकिन जिस समय काशी में विराजमान भगवान शिव, विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई इतनी हो गई कि इस पार से उस पार कोई जा नहीं पाता था। तो सूर्य का प्रकाश इधर से उधर नहीं जा पाता था, इतनी ऊंचाई थी विंध्याचल पर्वत की। तो नारद जी के मन में यह विचार आया कि ये कैसे झुकेगा, झुकने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि नारद जी ने ही उसके कान को फूका था, मंत्र दिया था। अरे भैया, शंख और मूर्ख ये बिना फूके नहीं बजते, इनको फूकना पड़ता है। फूक दो, अपने आप बजने लगेंगे। नारद जी ने उससे कहा था कि तुम्हें पता है, सभी देवता जन कहते हैं कि तुम बलवान नहीं हो, तुम्हारी ऊंचाई नहीं है। उसने कहा, अरे गुरुदेव, अगर ऐसा कहा कि मैं बलवान नहीं हूं, मेरी ऊंचाई नहीं है, तो इन देवताओं को मैं दिखाता हूं मैं कितना ऊंचा हूं। इतना ऊंचा हुआ, इतना ऊंचा हुआ, इतना ऊंचा हुआ कि सूर्य का प्रकाश इधर से उधर नहीं जाने लगा। सब परेशान हो गए। समस्त देवता जन में हाहाकार मचा। नारद जी के पास गए, प्रभु जी ये पूरा करा धरा आपका ही है, अब क्या करोगे? नारद जी ने कहा, अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। अब की बार तो उसको उसके कान में मंत्र दे दिया, इतना बड़ा हो गया, अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन ये झुकेगा कैसे? बोले ये जब इसके गुरुदेव आवेंगे तभी झुकेगा, क्योंकि शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। जब गुरुदेव आते हैं तो शिष्य उनकी शरणागति स्वीकार करता है। भगवान महादेव की चरण शरण में अगस्त जी थे। समस्त देवता जन भगवान महादेव से बोले, प्रभु आप अगस्त जी से कह दीजिए कि ये दक्षिणांचल चले जाएं। आप
कह देंगे तो ये दक्षिणांचल जाएंगे और विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई जो इतनी है वो कम हो जाएगी। तो भगवान महादेव ने कहा कि हे अगस्त जी, आप दक्षिणांचल को चलिए और मैं वहां आपसे मिलने आऊंगा। तो भगवान का ऐसा आदेश था। अगस्त ऋषि जब चले तो विंध्याचल पर्वत ने प्रणाम किया कि मेरे गुरुदेव आ गए। गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारी ऊंचाई जितनी है इसके 2 गुना ऊंचाई तुम्हारी हो जाए। शिष्य तो और प्रसन्न हो गया। गुरुजी ने कहा, बेटा ऊंचाई तो तेरी होगी, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, तुम जैसे मेरे शरण में लेटे हुए हो, जब तक मैं दक्षिणांचल से लौट करके नहीं आऊंगा तब तक तुम उठना मत। गुरुजी दक्षिणांचल उसके ऊपर चले गए। चढ़ करके आज तक गुरुदेव वापस लौटकर अगस्त ऋषि नहीं आए। विंध्याचल पर्वत जैसे है वैसे है। आज भी अगस्त ऋषि लौट करके आ जावे तो विंध्याचल पर्वत की ऊंचाई बढ़ जाए। काफी समय हो गया दक्षिणांचल गए हुए अगस्त जी को। अगस्त जी के मन में विचार आया कि भगवान शिव ने मुझसे कहा था कि मैं आऊंगा आपसे मिलने के लिए, लेकिन मेरे प्राण प्रियतम की मुझे याद बहुत आ रही है। मन ही मन याद किया, हे भगवान शिव, हे मेरे भोलेनाथ, आप मुझे भूल गए। अरे मैं आपका दास हूं प्रभु, मुझे न भुलाइए प्रभु, मुझे न भुलाइए। तो ध्यान दें, कभी कभी होता है कि जिस व्यक्ति को आपने खूब हृदय से याद किया हो, उसी समय उसका फोन आपके मोबाइल पर आता है। कभी कभी अनुभव हुआ होगा आपको, जिसे सबसे ज्यादा आपने याद किया उसका फोन तुरंत बजने लगा। आप कहते हो मैं अभी आपको याद ही किया था, लेकिन देखो फोन बज गया। उस समय तो फोन का जमाना नहीं था, लेकिन हृदय का कनेक्शन इतना तेज था। वहां से अगस्त जी ने याद किया और यहाँ महादेव के मन में उत्कंठा जागृत हो गई अगस्त जी से मिलने के लिए। देवी सती से कहा, देवी सती आओ चलते हैं दक्षिणांचल।